अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टेंसेज है। और मैं इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेटे जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां पे जो वर्ड आपने जो हमारे पास की वर्ड है वो है परफेक्ट। याद रखिएगा कि परफेक्ट से यहां पे मुराद कंप्लीशन है। इफ आई से कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पे आपने क्या याद रखना है? कंप्लीशन। तो इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर लें तो दिस टेंस शोज सम एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड। हमारा जो एक्शन है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। प्रीवियस टेंस में हमने बात की थी कि एक्शन इन प्रोग्रेस, यहां पे हमारा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट कब हुआ है? रिसेंटली कंप्लीट हुआ है विदाउट टाइम मेंशन, और टाइम मेंशन नहीं है। अगर कंप्लीट हो गया और उसके साथ टाइम मेंशन है तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा। याद रखिएगा कि अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा, स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, इंटरव्यू में भी बोल रहे होते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2022। ओके फाइन, जब आपने हैव कंप्लीटेड कह दिया और आगे 2022 लगा दिया तो फिर बेटे आपका ये फिक्रा गलत हो गया, क्योंकि जब आप टाइम मेंशन कर देते हैं पास्ट का तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज नहीं करते। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कब यूज करते हैं? जब टाइम मेंशन ना किया हो और काम रिसेंटली कंप्लीट हो। तो इसकी फॉर्मेशन अगर आप देख लें, और इससे पहले फॉर्मेशन से पहले मैं आपको बताता चलूं कि उर्दू फिकरात के आखिर में इसमें चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं वगैरह आता है। इसकी फॉर्मेशन की हम बात कर लें कि इसको हम बनाते किस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट है प्लस हैज और हैव, या हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें सिग्नल वर्ड्स क्या हैं? जस्ट आ जाए, येट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, रिसेंटली आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दे हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, दे ये आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लगा दिया, ऑलरेडी जो है ये सिग्नल वर्ड आ गया, ठीक है, और इसके बाद सीन ये थर्ड फॉर्म आ गई, दिस मूवी ये ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद देखें जी शी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने हैज लगाया, जस्ट जो है ये सिग्नल वर्ड आ गया और अराइव जो है ये वर्ब आ गया। और एक और बात याद रखिएगा बेटे कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये कभी भी सेंटेंस की डिमांड नहीं होती बल्कि ये वर्ब की डिमांड होती है। वर्ब की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है कि भाई वर्ब अगर आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, अगर वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें यहां पे देख लें कि यहां पे हमारे पास वर्ब पे फिक्रा एंड हो रहा है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट, ये जो मैंने शुरू में बताया था, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पे नॉर्मली लोग गलती करते हैं। इस तरह का मेरा बेटा जो सेंटेंस है वो पूछा जाता है और खास तौर पे जब चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है पेपर में तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखें दैट द फॉर्मर शोज टाइम ऑफ द एक्शन व्हाइल द लेटर डज नॉट शो द टाइम। अब जो पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट जो है वो टाइम को शो करता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो टाइम को शो नहीं करता। तो ये दो टेबल्स हैं आपके सामने, इसमें हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन को। द प्लेन हैज टेकन ऑफ, तो यहां पे देखें टाइम नहीं है तो हमने ये प्लेन, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा वर्ब है। इसी तरह से देखें द प्लेन
took off a few minutes ago, ये टाइम आ गया तो हमने पास्ट, ये सेकेंड फॉर्म हमने यूज की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की। दे हैव गॉन अब्रॉड, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये वर्ब आ गया, तो दे वेंट अब्रॉड लास्ट मंथ, तो ये टाइम आ गया तो हमने क्या किया, सेकेंड फॉर्म यूज की, पास्ट इंडेफिनिट। और ही हैज रिटन द रिपोर्ट, तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ही रोट, ये देखें ये सेकेंड फॉर्म पास्ट आ गया, द रिपोर्ट यस्टरडे। तो जब टाइम का एलिमेंट आ जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते, आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ आप सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से आई हैव विजिटेड, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। आई विजिटेड द साइट इन द मॉर्निंग, ये टाइम आ गया तो यहां पे सेकेंड फॉर्म आ गई। तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव लगाते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसमें बेटे अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज या हैव को फिक्रे के स्टार्ट में ले जाते हैं, और अगर आपने नेगेटिव बनाना हो तो हैज या हैव के बाद आप नॉट लगा देते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की यहां पर वो ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करना है और पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करना है। जब पास्ट का टाइम का एलिमेंट हो, यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट डेकेड हो, लास्ट सेंचुरी हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, अदरवाइज मेरा बेटा आप प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो होप सो मेरा बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और ये जो मेरा बेटा शॉर्ट वीडियोस बनाई जा रही हैं इनमें मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इनमें मैं आपके साथ स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूं और सिग्नल वर्ड्स को डिस्कस कर रहा हूं, की पॉइंट्स को। बाकी सेंटेंसेस लिख के जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्शन आती जाएगी। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी बेटे अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप MK प्रिपरेशंस के गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।